डॉक्टर इरशाद अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन के सीनियर लीडर हैं। इरशाद अहमद खान साहब, किस तरह से आप देखते हैं, जब शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में तब तो इस तरह की खबरें सामने नहीं आती थी। यूनुस सरकार के आने के बाद माइनॉरिटीज के खिलाफ ये अट्रॉसिटीज क्यों बढ़ रही हैं? क्या पाकिस्तान के और नजदीक आने का ये नतीजा है जो आज की तारीख में बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी होता हुआ हम देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैंने आप ही के चैनल पे ये कहा था कि जब तक हुकूमत नहीं बनती, देखिए जब किसी मुल्क में इनकलाब आता है, जब तब्दीली का वक्त आता है तो उसमें इस तरह के वायलेंस होते हैं। और दूसरी बात जो आप करते हैं कि माइनॉरिटीज के खिलाफ, ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ लोग अपनी आज़ादी का तरीके से अपने मुल्क को स्टेबल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जो लोग शरारतें करते हैं फिर उनको सजाएं भी दी जाती हैं, उनको मारा भी जाता है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कुछ बलवे भी होते हैं, घरों को भी लूटते हैं। मैं बार बार आप लोगों के चैनल्स पे यही कहता हूँ कि देखिए जब तक उनके मुल्क में एक हुकूमत स्टेबल बनती नहीं, अभी यूनुस सरकार आरजी सरकार है, इनकी हुकूमत बनने दीजिए, इनके लोगों को आने दीजिए, इनकी मिनिस्ट्रीज, इनके जो लोग आएंगे, नए आने वाली हुकूमत होगी तो इंशाअल्लाह वो स्टेबल होगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश बेहतरीन। इरशाद साहब, आप इस सिचुएशन को बड़े ही पॉजिटिवली देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जरा इसको फ्लिप कर देता हूं। पाकिस्तान में एक आपकी पार्टी है, ताकत में है, हुकूमत में है, और एक पार्टी सड़कों पर भीड़ लेकर इस्लामाबाद पहुंच रही है। बिल्कुल बांग्लादेश की तरफ वो तख्ता पलट चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप हट जाएं क्योंकि आप लोग आइन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। इमरान खान को जबरदस्ती जेल में बंद किया है। क्या वैसे ही जस्टिफाई करेंगे अपनी सिचुएशन को कि यही भीड़ बांग्लादेश की तरह घुस जाए इस्लामाबाद में, और जो हुआ बांग्लादेश में वो करके तख्त पे बैठ जाए और फिर कहें कि चलो पावर में आने दें, गवर्नमेंट बने, इमरान साहब आए और फिर सब कुछ ठीक हो जाए पाकिस्तान में? जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए मैं ये कहूंगा कि मैं आपके TV9 चैनल के थ्रू अपने पाकिस्तानी तमाम इंतजामिया को, अपनी आर्मी के जवानों को, रेंजर्स को, पुलिस को, अपने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आजम और तमाम क़यादत जितनी भी मेरी इस वक्त पाकिस्तान की, उनको सल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने इतनी शहादतों के बावजूद, देखिए कि मेरी रेंजर्स के नौजवानों को गाड़ी के नीचे कुचल करके शहीद कर दिया गया, पुलिस के एहलकार को शहीद किया गया, उनका हौसला देखिए। मेरी अजीम फौज, मेरी अजीम पुलिस। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने, सुनिए मैं मेरे सवाल का जवाब दूंगा, मैं आपके पूरे सवाल का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी अजमत को सलाम है जिन्होंने इतना हौसला और इतना सब्र का सबूत दिया कि अपनी आवाम पे गोलियां नहीं चलाई। आप अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि गोलियां चल रही हैं, आप दिखा रहे थे कि गोलियां चल रही हैं, गोलियां नहीं चल रही हैं। वहां उन इंतशारी टोले को आंसू गैस के शेल करके और प्लास्टिक की गोलियां चला करके मुंतशिर किया जा रहा है ताकि इस्लामाबाद पे बलवा ना बोले। इरशाद साहब, पीटीआई के वर्कर्स अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में घुस जाते हैं और आपकी सरकार को उखाड़ फेंक के सत्ता में बैठ जाते हैं इमरान खान, ठीक रहेगा ना बांग्लादेश के हिसाब से? भाई ये भी तो पब्लिक का प्रोटेस्ट है ना, जैसे आप अभी समझा रहे थे बांग्लादेश के हिसाब से। आप बांग्लादेश को पाकिस्तान से ना मिलाइए। बांग्लादेश का एक अलहदा, अभी आप उसी चीज को जस्टिफाई कर रहे थे और अभी आप पलट रहे हैं। पहले मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात करने नहीं दी आपने मुझे। मैं ये कह रहा हूं कि बांग्लादेश में एक कठपुतली सरकार थी जिसको हिंदुस्तान अपनी डोर से हिला रहा था। पाकिस्तान में एक आजाद हुकूमत है। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम जमातों ने मिलकर के मुल्क को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बना रहे हैं। उसमें एक इंतशारी टोला मेरे पाकिस्तान में भी मौजूद है जो कि, अरे साहब आपकी सरकारों की हालत ये है, सुन लीजिए, आपने कहा ना आपकी सरकार की हालत ये है कि इमरान साहब रूस जाते हैं, वापस लौटते हैं तो उनकी गद्दी चली जाती है। ऐसा बहुत दिन की बात तो नहीं है ये, अभी कुछ ही समय की बात है। इमरान साहब गए, मॉस्को में गए, लौटते ही खत्म। नहीं, ऐसा नहीं था। उनके खिलाफ अदम एतमाद असेंबली में पेश हुई और वो जब उनके खिलाफ अप्रूवल हुई तो तब हुकूमत खत्म हुई। ऐसा नहीं है कि तख्ता पलट दिया गया या कुछ हुआ, मतलब अदम एतमाद के जरिए उनकी हुकूमत को खत्म किया गया और लोगों ने, जो असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने वोट उनके खिलाफ दिया, उससे उनकी हुकूमत को खत्म किया गया। दूसरी बात यह है कि इस वक्त मेरा मुल्क आप बांग्लादेश से मत मिलाइए। यहाँ बांग्लादेश से मेरे मुल्क को मत मिलाइए। बांग्लादेश में अगर तख्ता पलट की कोशिश होगी, वहां पर अगर बगावत होगी, वहां पर अगर क्रांति होगी तो उसको
पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जाहिर है आप नहीं चाहेंगे कि आपके मुल्क में इस तरह की स्थिति पैदा हो। लबोलुआब यही है आपकी बातों का। खान साहब, गुलाम अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम, किस तरह की स्थिति इस वक्त इस्लामाबाद में आपको नजर आ रही है? क्योंकि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, जनता का भी सपोर्ट भरपूर तरीके से उन्हें मिल रहा है और विरोध को, प्रोटेस्ट को दबाने की हर मुमकिन कोशिश भी हो रही है वहां पर, यह भी हम देख रहे हैं। अभी मौजूदा हालात क्या हैं? देखिए समीर, अभी G11 के पास है पीटीआई के जो वर्कर्स और बुशरा बीबी और सीएम केपी के अली मीन गंडापुर जिनको लीड कर रहे थे, वो अब G11 के पास पहुंचे हैं। और ये अगर बात की जाए डी चौक की, जो कि पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने है, उससे थोड़ा ही फासला है, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 घंटे से शदीद मुठभेड़ हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही है, वर्कर्स की तरफ से पथराव किया जा रहा है। और ये सिचुएशन हम कल से देख रहे हैं, जब इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट पर पहुंचे थे और उसके बाद जो 26 नंबर चुंगी पर पीटीआई के सपोर्टर्स और वर्कर्स पहुंचे थे, तो वहां पर सबसे बड़ा क्लैश हमने देखा था इस्लामाबाद की हदूद के अंदर, जिसमें जो कि तकरीबन 4 से 5 घंटे चलता रहा। और उसके बाद वहां पे रुकावटों को तोड़ते हुए पीटीआई के वर्कर्स G11 में पहुंचे हैं। लेकिन इस समय उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी को कॉल कर लिया गया है, पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत। और अब उनको, हमारे पास ये सोर्सेज हैं कि जैसे ही वो डिप्लॉय होंगे उसके बाद उनको ये इख्तियारात, ये पावर्स भी दी गई हैं कि शूट ऑन साइट की पावर्स, कि अगर कोई यहाँ पर बलवा करता है या कोई इंतशार फैलाता है या कोई ऐसी चीज देखते हैं वो, तो वो गोली भी मार सकते हैं। अच्छा गुलाम, ये जो आप बातें कह रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं कि शूट एट साइट का ऑर्डर है, वहां पर आर्मी बुलाई जा रही है, अभी आप इरशाद साहब को सुन रहे थे, उन्होंने जो जो चीजें कही हैं उसका काउंटर इंफॉर्मेशन, मतलब ग्राउंड से क्या रिपोर्ट है, जो वो बातें कह रहे हो ग्राउंड पे जो आपको दिखा है उसमें क्या फर्क है, या वही बात है जो वो कह रहे हैं कि किसी को रोका नहीं जा रहा, कोई गोलियां नहीं चला जा रही, कोई क्लैश नहीं हो रहा है? आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपके सामने उन्होंने ये सारी बातें कही कि ऐसी सिचुएशन नहीं है जैसी मीडिया में दिखाई जा रही है। देखिए रवि, पहली बात तो ये है कि रुकावटें तो पूरे पाकिस्तान में हमने देखी हैं, खासकर पंजाब में। लाहौर देखें, लाहौर हर जगह से बंद था और आज तक बंद है। कल खुला था, दोबारा आज बंद कर दिया गया क्योंकि पीटीआई ने कहा कि आज दोबारा जाएंगे। इस्लामाबाद पूरा कंटेनर से बंद था। अटक पुल जो कि केपीके से पंजाब को लिंक करता है, वो पूरा बंद था। और ये वीडियो विजुअल सारी चीजें मौजूद हैं। ये बात नहीं है कि रुकावटें नहीं डाली गई, और ये जरूर है कि हर जगह पे रोकने की कोशिश की गई, पुलिस की तरफ से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, लेकिन पीटीआई और उसके दरमियान इसी वजह से क्लैश होता रहा। और एक मैं इंफॉर्मेशन शाह साहब की ओर करेक्ट कर दूं कि अभी तक जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम किया गया वो 4 रेंजर्स एहलकारों की मौत का क्लेम किया गया है, कि 4 रेंजर्स एहलकार जो हैं उनकी मौत हुई है। शाह साहब अभी 9 लोगों की बात कर रहे थे, 9 लोगों का अभी तक पाकिस्तान की सरकार की तरफ से क्लेम नहीं किया गया। लेकिन यहां पे उनका काउंटर जो पीटीआई क्लेम कर रही है वो ये कह रही है कि हमारे साथ ये क्लैशेस में ये इंसिडेंट नहीं हुआ, ये रेंजर्स और पुलिस जब शेलिंग कर रही थी और पीटीआई के वर्कर्स आगे बढ़े हैं, तो उनकी अपनी गाड़ी के नीचे आकर, जब वो गाड़ियां पीछे हटी हैं, तो उनकी अपनी गाड़ी के नीचे आकर ये इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन ये खबर अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताती है कि इस वक्त हालात किस तरह से बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं।